अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की ख़यामगाह के करीब अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। मज़ीद 85 तैयारों को उड़ा देने की धमकियाँ। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, पुलिस को पैगाम भेजने वाला गिरफ्तार। और झारखंड में बीजेपी को लगा ज़बरदस्त झटका, रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने छोड़ दी पार्टी और लगाया बड़ा इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के करीब एक अजदहे की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी। ये अजदहा ज़िले गुंटूर के अंडावली में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के मीडिया पॉइंट के करीब मुर्दा हालत में पाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने फ़ौरन सिक्योरिटी अहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी और उन्हें हिदायत की कि फ़ौरी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। सिक्योरिटी टीम ने अजदहे की मौजूदगी के बाद फ़ौरी इक़दाम करते हुए उसे वहाँ से हटा दिया। उस वाक़े ने मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के करीब इस तरह के गैर मामूली वाक़यात का होना मामूली बात नहीं है। हुक्काम इस मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि अजदही की मौत के असबाब का पता लगाया जा सके और आइंदा के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के बूथ मंडल में एक शेर की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ये शेर 2 दिनों से ज़िले के अजरूजर, चिंतलबोरी, नगीनी और चिंतागुड़ा के हदूद में देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ चिंतागुड़ा में उस शेर ने एक बैल पर हमला करते हुए उसे हलाक कर दिया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने फ़ौरी तौर पर इलाके का दौरा किया। मुकामी अफराद में शेर की मौजूदगी से मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दाम के बारे में आगाही फ़राहम की गई है। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये शेर महाराष्ट्र के तपेश्वर टाइगर जोन से निकलकर तेलंगाना के उन इलाकों में आया है जहां जहां ये देखा गया है। उस शेर की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रशांत पाटिल ने इस बात की तस्दीक की है कि महाराष्ट्र के कनौट के जंगलात में बसने वाला ये शेर रास्ता भटक कर बूथ मंडल तक पहुँच गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शेर की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर एक बेस कैंप कायम किया गया है और उसकी निगरानी के लिए 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। निज़ामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की फ़िरका परस्त व शरपसंद अनासिर मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद के अंदरून किला जामे मस्जिद की गेट के रूबरू फ़िरका परस्तों ने नारियल व कुमकुम छिड़क कर पूजा की और राह फ़रार इख्तियार की। उस वाक़े की मिली इत्तला पर मुकामी मुसलमानों ने निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन को वाक़े से वाकिफ़ करवाया। जामे मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद जबलान यावर, मजलिस टाउन व ज़िला सदूर मोहम्मद शकील अहमद फ़ाजिल, मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, डिप्टी मेयर इदरीस खां को आपेश मेंबर शहबाज अहमद, मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद खलील अहमद, अमर फ़ारूक ने मिलकर 5th टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत की और ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और अमन व अमान को बरकरार रखने का पुलिस से मुतालबा किया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तमाम तर सख्तियों के दावों के बावजूद तैयारों को बम से उड़ा देने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हालिया इत्तलात के मुताबिक 85 तैयारों को बम की धमकियां मौसूल हुई हैं, जिनमें एयर इंडिया के 20 तैयारे शामिल हैं। धमकियों का सामना करने वाले तैयारों में 20 इंडिको, 20 वस्तारा और 25 आकाशा की परवाज़ें शामिल हैं। ये धमकियाँ हुक्काम के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई हैं। मुकामी एयरलाइंस के तर्जुमानों ने तस्दीक की है कि उन धमकियों की वजह से सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मुसाफिरों को हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लक़ा इदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे क़ब्ल पीर को भी मुख्तलिफ़ एयरलाइंस को बम की धमकियाँ मिली थीं, जिसके बाद फ़ौरी तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। उन धमकियों के नतीजे में कुछ परवाज़ों की टाइम टेबल में तब्दीली की गई है और मुसाफिरों की जाँच के अमल को मज़ीद मुस्तहकम बनाया गया है। हुक्काम ने अवाम को यकीन दिलाया है कि इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी रियासत असम के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये फ़ैसला भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकने के लिए लिया गया है। बदरुद्दीन अजमल ने पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सामागोरी असम्बली हल्के से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ताहम अब उन्होंने अपना फ़ैसला बदलते हुए कहा कि AIUDF ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा, अगर हम 5 में से किसी एक नशिस्त पर भी उम्मीदवार उतारते हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। हमारा मकसद बीजेपी की जीत को रोकना है, इसलिए हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे।
साबिक़ पीस ऑफिसर राजीव रंजन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये इक़दाम झारखंड में टिकटों की तकसीम के दौरान पार्टी में बढ़ती हुई अक़रबा परवरी के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर सामने आया है। उस वाक़े ने सियासी हलक़ों में खलबली मचा दी है। राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी झारखंड के सदर बाबूलाल मरांडी को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़े की वजूहात वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े की वजह ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, बल्कि असल वजह यह है कि बीजेपी ने टिकटों की तकसीम में अक़रबा परवरी को ज़्यादा तरजीह दी। उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपने उसूल व नज़रियात को भूल चुकी है और संघ आरएसएस के अक़दार व नज़रियात के बरखिलाफ़ काम कर रही है। राजीव रंजन सिंह ने अपने मकतूब में इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी अब उसूलों और नज़रियात पर मबनी सियासत नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पार्टी की पॉलिसियों और नज़रियात के बरखिलाफ़ काम करते हुए बीजेपी ने अक़रबा परवरी को फ़रोग़ दिया है, जो कि पार्टी की बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात और पार्टी छोड़ देना झारखंड में ज़ाफ़रानी जमात के लिए एक झटके से कम नहीं है। शौहर की गुटखा खाने की आदत से तंग आकर एक बीवी ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के जलालपुर में पेश आया, जिसका ताख़ीर से इल्म हुआ। सारिका और नामदेव ने लव मैरिज की थी और वो हमीरपुर के सरीला इलाके के जलालपुर गांव में रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब सारिका ने अपने शौहर को गुटखे की आदत छोड़ने को कहा। पूरा दिन उपवास रखने और करवा चौथ की रस्म अदा करने के बावजूद शौहर की गुटखा खाने की आदत की वजह से जोड़े के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। चांद नज़र आने के बाद उपवास तोड़कर सारिका ने फांसी ले ली। मुंबई पुलिस ने मशहूर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपये का मुतालबा करने वाले शख्स को झारखंड के शहर जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बशनवी के नाम से एक धमकी मौसूल हुई थी, जिसमें सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। बशरत दीगर 5 करोड़ रुपये अदा करने का मुतालबा किया गया था। ये धमकी आमेज पैगाम 17 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर मौसूल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर सलमान खान ने 5 करोड़ रुपये अदा नहीं किए तो उनका अंजाम NCP लीडर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। पैगाम में मज़ीद कहा गया है कि अगर सलमान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं और लॉरेंस बशनवी से दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें फ़ौरन 5 करोड़ रुपये की अदायगी करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि उसी शख्स ने बाद में एक और पैगाम भेजा, जिसमें उसने कहा कि पहला पैगाम गलती से भेज दिया गया था, लेकिन उस वजाहत के बावजूद पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए तहकीक़ात शुरू कर दी। चारशंबे को पुलिस ने बताया कि जमशेदपुर झारखंड से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मुंबई के वर्ली पुलिस की एक्टिव मुलजिम से मज़ीद पूछताछ कर रही है। मुलजिम को मुंबई मुंतकिल करने के लिए क़ानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा रही हैं ताकि मज़ीद तहकीक़ात की जा सकें। ये वाक़या सलमान खान की सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम मसला बन चुका है, क्योंकि माजी में भी उन्हें कई मरतबा जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। प्रवासी परिचय का शानदार इफ्तिताह, कम्युनिटी की पूरी जोश व खरोश के साथ शिरकत। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की खुसूसी रिपोर्ट। हिंदुस्तानी कम्युनिटी का मकबूल तरीन प्रोग्राम प्रवासी परिचय का कल शाम सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। सफ़ीर हिंद ने अपनी इफ्तिताही कलिमात में कहा कि ये प्रोग्राम एक ज़रिया बनता है हिंदुस्तानी सकाफ़त की झलकियाँ, भूली बिसरी रिवायात का यादा, मुख्तलिफ़ रियासतों की खान पान, पहनावे, रक़्स व मौसीक़ी, लुत्फ़अंदोज़ होने और सबसे बढ़कर एक दूसरे से मिलने और नए ताल्लुक़ात इस्तेवार करने का मौका फ़राहम करता है। उन्होंने ये कहा कि पिछले साल के पहले प्रोग्राम ने इतनी कामयाबी और मकबूलियत हासिल की कि उसकी गूंज हिंदुस्तान तक सुनाई दी। उसका सबूत यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम का जिक्र मन की बात में किया। डॉक्टर सोहेल ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम की मकबूलियत और कामयाबी का सहरा मुख्तलिफ रियासतों के ग्रुप्स और स्टीयरिंग कमेटी के सर जाता है। एक हफ्ता चलने वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ एक पेंटिंग की नुमाइश के इफ्तिताह से हुआ, जिसका एहतमाम हिंदुस्तानी ख़वातीन ने किया था, जिनमें वेनी, रश्मि, रूपाली, नीलोफर, अलमास, सुष्मिता, पोनसलिया, बेनीजा और नूरिया शामिल थे। एम्बेसी ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद शुदनी इस तक़रीब के आगाज़ में नाज़िम जलसा व सिफारतकार दिनेश सीथिया ने अपने इब्तदाई कलिमात में कहा कि हिंदुस्तानी सकाफ़त ने आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया है और उसको मकबूल आम करने में आप गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की काविश शामिल है।
اس موقع پر مملکتی وزیر برائے وزارت خارجہ کیرتی وردھن کا ایک ریکارڈڈ تہنیتی پیام پیش کیا گیا۔ ہندوستان کی قدیم ترین زبان تمل کے علاوہ 10 اور زبانیں ہیں جنہیں کلاسیکل زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ماہ رواں حکومت ہند نے مراٹھی، آسامی، پالی اور پراکرت سمیت 5 اور زبانوں کو ملک کی کلاسیکل زبانوں میں شامل کیا گیا۔ کلاسیکل زبانوں کا تفصیلی تعارف پیش کرنے کے لیے ایک تحقیقی پروگرام ڈرامائی شکل میں رسمی اور ایک طالبات دیا نے پیش کیا۔ اس میں مختلف زبانوں کے نمائندہ گروپس نے خوبصورت انداز میں اپنی زبان کا تعارف پیش کیا۔ یہ افتتاحی تقریب کی کلیدی پیشکش تھی۔ اس رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ہندوستانی مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد سفارتکار اور ایمبیسی اسٹاف نے شرکت کی۔ دنیش سیتھیا کے شکریہ پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ جنگ نے غزہ کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ نے غزہ کی پٹی کو 1950 کی دہائی کی صورتحال میں واپس پہنچا دیا۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ نے غزہ کی پٹی کو 1950 کی دہائی کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA یا UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے بدھ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس معاملے پر روشنی ڈالی۔ فلپ لازارینی نے اقوام متحدہ کے ایک حالیہ مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ غزہ کی تقریباً پوری آبادی اب غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور اس بحران نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی شدید نقصانات پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شعبے تقریباً 70 سال پیچھے جا چکے ہیں، جس کا اثر نوجوان نسل کی تعلیم اور صحت پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس جنگ کے باعث بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، غذائی عدم تحفظ اور طبی سہولیات کی کمی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ لازارینی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس انسانی بحران کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور فلسطینیوں کی بحالی میں مدد فراہم کریں۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ طویل مدتی تنازعات کے نتائج کس طرح انسانی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو اس معاملے میں فوری مداخلت کرنی چاہیے تاکہ متاثرہ عوام کی حالت بہتر ہو سکے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک امید کی کرن فراہم کی جا سکے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقے سنیچر تک بارش کی زد میں رہیں گے۔ موسمی پیش قیاسی پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ مملکت میں موسم گرما بڑی حد تک اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ موسم کے بدلنے سے قبل یہاں گرد کے طوفان اٹھتے ہیں یا بارش ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں سنیچر تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ SPA کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ سیلاب والے مقامات، وادیوں اور نشیبی علاقوں کے قریب نہ جائیں اور ان مقامات پر تیراکی سے گریز کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بارش کے حوالے سے سوشل میڈیا بشمول مختلف ذرائع ابلاغ کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے علاقے درمیانے درجے سے شدید بارش، سیلابی صورتحال اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ طائف، جدہ سمیت کئی علاقے اس سے متاثر ہوں گے۔ ریاض اور اس کے قریبی علاقوں میں ہلکی سے شدید بارش متوقع ہے۔ الشرقیہ، جازان، مدینہ اور دیگر علاقے درمیانی درجے سے شدید بارش کی زد میں رہیں گے، جبکہ تبوک میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق سعودی عرب میں موسم خزاں عام طور پر بارش کا سیزن ہوتا ہے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ عفر کاشف نے یونیورسٹی پروفیسر کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا مشورہ دینے پر انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ عفر کاشف نے فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور کہا کہ تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر عزی رابی نے اسرائیلی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ فلسطینیوں کو بھوک یا نسل کشی سے ختم کریں۔ عفر کاشف نے ایکس پوسٹ پر لکھا کہ جنگی جرائم پر اکسانے والے اسرائیلی پروفیسرز کو برطرف کیا جائے اور پروفیسر عزی رابی جیسے افراد کو اسرائیلی حکومت سزا دیں۔ واضح رہے کہ عفر کاشف کا تعلق اسرائیل کی بائیں بازو کی عرب نژاد اکثریت رکھنے والی جماعت سے ہے اور وہ اکثر فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ عفر کاشف نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے جرائم کی عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمے کی پٹیشن پر بھی دستخط کیے تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کی قیامگاہ کے قریب اژدہے کی موجودگی سے سنسنی۔ مزید 85 طیاروں کو اڑا دینے کی دھمکیاں۔ سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی، پولیس کو پیغام بھیجنے والا گرفتار۔ اور
झारखंड में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने छोड़ दी पार्टी और लगाया बड़ा इल्जाम। इसी के साथ ही ANS उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।